स्वागत है बच्चों आप सबका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी के पार्ट 1 के अंतर्गत लेसन 10 जिसका नाम है मानव बस्ती के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस अध्याय में मुख्य कौन कौन से बिंदु हैं जिनको हमें विस्तृत रूप में अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है मानव बस्ती, तो इस शब्द से आप परिचित होंगे। बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में दिया गया लेसन है। पहला पॉइंट है, बस्ती से तात्पर्य उन मकानों अथवा झोपड़ियों के समूह से है जिसका एक अभिन्यास प्लान होता है, जिसमें आवासीय भवन अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए भवन बने होते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, बस्ती किसे कहते हैं? वे मकान या झोपड़ी जिसका विन्यास प्लान होता है, जिसकी एक प्लानिंग होती है, और इनके अंतर्गत आवासीय भवन यानी जिसमें लोग रहते हैं वे भवन, और ऐसे भवन भी होते हैं जो अन्य सेवाओं के लिए भी बनाए गए होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? बस्ती या मानव बस्ती। अगला पॉइंट है, एक स्थान जो साधारणतया अस्थायी या अस्थायी रूप से बसा हुआ हो, मकानों का समूह हो, उसे हम क्या कहेंगे? बस्ती। बच्चों, लोगों का समूह जहाँ पर मकान बने होते हैं, एक लाइन से बने होते हैं, या एक उनका विशेष आकार होता है जहाँ पर लोगों का निवास स्थान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उस समूह को मानव बस्ती कहेंगे। बस्तियों को प्रमुख रूप से नगरीय एवं ग्रामीण तथा ग्राम और नगरों में उनके आकार और प्रकारों के आधार पर बांटा जाता है। बस्ती हमने देख लिया, बस्ती किसे कहते हैं। अब ये मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? नगरीय एवं ग्रामीण, यानी जो शहर के में रहने वाले लोग हैं उनके जो मकान वे नगरीय आवास कहलाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोग खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं, वे जो आवास के क्षेत्र हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? ग्रामीण बस्तियाँ। और इनको भी उनके आकार और प्रकार उनके जो आकार हैं और उनके जो कार्य हैं उनके आधार पर बांटा जाता है। ग्रामीण बस्तियाँ प्रमुख रूप से प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। प्राथमिक क्रिया आपको बहुत अच्छे तरह से बताया जा चुका है। प्राथमिक कहते हैं वे क्रियाएं जो कि सीधे खेती से संबंधित होती हैं, कृषि कार्य से संबंधित होती है, पशुपालन से संबंधित होती हैं, लकड़ी काटना, मत्स्य पालना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। तो इन क्रियाओं से संबंधित जो बस्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? ग्रामीण बस्तियां। जबकि नगरीय बस्तियां जो शहरों की बस्तियां होती हैं वो अपनी नोडियता एवं द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों की प्रधानता के आधार पर जानी जाती हैं। बच्चों, जो नगरों की बस्तियां हैं, नगरों के आवास हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ के लोग द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर, और ये सेक्टर और तृतीयक जो व्यवसाय हैं इनकी प्रधानता होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं को जो आपूर्ति करते हैं, जहाँ पर उद्योगों का विकास होता है, व्यापार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो सेवाएं प्रदान करती हैं, ये कौन सी बस्तियां हैं? नगरीय बस्तियां। तो आपको दो चीज़ें समझ में आई कि ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं ऐसे आवास, और जो नगरीय बस्तियां हैं वे द्वितीयक यानी उद्योगों विनिर्माण कार्यों और वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जो आपूर्ति करते हुए कौन सी है? नगरीय बस्तियाँ। उसके बाद है, बस्तियों को उनकी बनावट की सघनता के आधार पर संघत और प्रकीर्ण बस्तियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। बस्तियों को जो उनकी बसावट है, जो लोगों की संख्या है, उनकी सघनता है, घनी आबादी के आधार पर, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है उसे संघत, और जहाँ पर कम है, बिखरे हुए गाँव है, बिखरे हुए लोगों की संख्या है, उसके आधार पर प्रकीर्ण बस्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। नगरीय बस्तियों को ग्रामीण बस्तियों से पृथक करने का आधार विभिन्न देशों में अलग अलग है। ये जो प्रकार बताए गए हैं ग्रामीण और नगरीय, ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से इनका विभाजन होता है। ग्रामीण बस्तियां प्रत्यक्ष एवं गहन रूप से भूमि से जुड़ी होती हैं। अपनी आकृति के अनुसार यह गुच्छित, अर्धगुच्छित तथा परिरक्षित होती हैं। अर्थात ग्रामीण बस्तियां डायरेक्ट रूप से किससे जुड़ी होती है? भूमि के कार्यों से, और ये अपनी आकृति के अनुसार गुच्छित, अर्धगुच्छित, घने, सघन, असघन और यह विरल इस तरह से पाई जाती हैं। कहीं घनी है, कहीं कम है आबादी इनकी, इस प्रकार से इनका विभाजन है। ग्रामीण बस्तियों को उनके प्रतिरूप के आधार पर गोलाकार, वर्गाकार, रैखिक तथा क्रॉस आकृति में
बांटा जा सकता है। जो इनका पैटर्न होता है, जो प्रतिरूप है, कैसा इनका प्रतिरूप है, क्या इनका पैटर्न है, उसके आधार पर ये गोलाकार यानी गोल आकृति वाले, वर्गाकार और रैखिक एक रेखा के अनुसार बसी हुई बस्तियाँ, या फिर क्रॉस आकृति में जो बसी हुई बस्तियाँ आती हैं, इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। एक नगरीय बस्ती ग्रामीण बस्ती से प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा जनसंख्या के आधार पर पृथक की जाती है। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में इनके भिन्न भिन्न मानक हैं। अपने प्रकार्यों के अनुसार नगरों को प्रशासनिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक और परिवहन नगरों में बांटा गया है। ये नगरों के जो आवास है उनको बांटने के आधार हैं। उसके बाद है नगरीकरण के कारण सुविधाओं के साथ साथ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। जहां नगरों ने सुविधाएं प्रदान की है, वहीं कहीं ना कहीं समस्याएं भी खड़ी की हमारे सामने। तो जहां सुविधा है तो समस्याएं बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि वहां पर नगरीय क्षेत्रों में घनी आबादी के कारण प्रदूषण होते, आवास की समस्या बहुत हो जाती है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं के साथ साथ समस्याएं हैं। तो आगे है ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही बस्तियां अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करती है। बच्चों, यही नहीं कि सिर्फ जो नगर है, जो नगरीय क्षेत्र है, वहीं पर समस्याएं हैं। नगर क्षेत्र में उनके अनुसार वहाँ की समस्याएं हैं, और ग्रामीण क्षेत्र की जो ग्रामीण बस्तियां हैं वहाँ पर उनके अनुसार वहाँ की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं आधारभूत सुविधाओं को ना मिलना होता है। आधारभूत समस्या मैंने आपको लेसन मानव विकास जो पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे विस्तृत रूप में आपको बता रखा है। तो मुख्य आधारभूत जो सुविधाएं हैं वह क्या क्या हैं? पेयजल और पक्की सड़कें, चिकित्सा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, ये सारी क्या हैं? आधारभूत आवश्यकताएं हैं। और ये समस्याएं ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं हैं। ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, आधारभूत जो सुविधाएं हैं। तो इन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग क्या करते हैं? नगरों में जाते हैं, वहाँ ये सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। लेकिन नगरों में जाकर संख्या अधिक होने पर और समस्याएँ बढ़ती जाती हैं। तो जहाँ पर ग्रामीण बस्तियों की समस्याएँ हैं, वहीं पर नगरीय बस्तियों की भी अलग अलग अपनी समस्याएँ हैं। आगे, नगरीय बस्तियां जनसंख्या के अधिक दबाव, पर्यावरण के निम्नीकरण, सामाजिक अकेलापन एवं बढ़ते अपराधों जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। देखिए, ये इतनी समस्याएं हैं, पर्यावरण निम्नीकरण और प्रदूषण होना, पर्यावरण का ह्रास होना, ये सारी समस्याएं नगरीकरण के क्षेत्र के हैं। सामाजिक अकेलापन और बढ़ते अपराधों जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। सामाजिक अकेलापन क्या है? लोगों ने अपने आप को बिल्कुल क्या कहते हैं, जैसे एकाकी परिवार होने के कारण सब अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये क्या है? बहुत बड़ी हमारे समाज की समस्या हैं। और बढ़ते अपराध जैसी समस्याएं कहाँ पाई जाती हैं? नगरों में। इसके बाद ये जो इस अध्याय में बताया गया है कि पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के द्वारा कौन कौन से मानवीय मूल्यों का पोषण होता है। तो पहला है समायोजन की भावना। हमारे अंदर आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है और उदारता की भावना आती है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की भावना आती है और आपसी सामंजस्य की भावना होती है। तो ये था बच्चों लेसन 10 पार्ट 1 ज्योग्राफी का। इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपको क्या पढ़ना है वो बताया है। और अगले वीडियो में आपको इस लेसन के जो पूरा डिटेल में आपको क्या पढ़ना है वो आपको बना करके मैं आपके पास भेजूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपको लेसन के स्टडी मटेरियल आपको जो भी बने आपके तुरंत नोटिफिकेशन उसका आपके पास आ जाए। तो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।